हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 के समाजशास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 की। दोस्तों, ये कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं कि समाजशास्त्र का पेपर जो कि क्लास 12 का दिया हुआ है, 3 घंटे समय इसको सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं तथा जिसका पूर्णांक 100 है, यानी इसको हल करने पर आपको पूरे 100 नंबर मिलने वाले हैं। तो सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि क्या क्या आपसे इसमें कहा गया है। जैसे सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना है। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो उसके सम्मुख दिए हुए हैं, यानी उसके सामने दिए गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न में तो हम सभी जानते हैं कि 1 नंबर का होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया समाज क्या है, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है समाज क्या है, एक मूर्त है या अमूर्त है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बताते चलते हैं, कुछ क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। तो समाज याद रखिएगा ये मूर्त है, क्योंकि समाज में हंसना, बोलना, गाना इत्यादि होता रहता है, यानी एक दूसरे से विचार विमर्श होते रहते हैं, इसलिए समाज जो एक मूर्त प्रक्रिया है, यानी एक मूर्त जो है समुदाय होता है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि आश्रम व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम किसे माना जाता है, सबसे उचित, सबसे अच्छा जो आश्रम है 4 वर्ग में बांटा गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास। तो आपको बताते चले खा ऑप्शन इसका सही है, गृहस्थ को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है उपनिवेशवाद क्या होता है। जैसे दूसरे जो शक्तिशाली देश होते थे दूसरों देशों पर हुकूमत करके अपना उपनिवेशवाद यानी अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। तो मैंने पहले ही साम्राज्य शब्द कर दिया, तो इससे खास साम्राज्यवाद से इसका संबंध है। याद रखिएगा उपनिवेशवाद का संबंध हमेशा साम्राज्यवाद से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि सांख्यिकी पर्यावरण अंग्रेजी यानी जो डेमोग्राफी है वो किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, यूनानी या लैटिन या फ्रेंच या संस्कृत। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये खा यानी लैटिन शब्द यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है। किस शब्द से मिलकर बना है, याद रखिएगा यूनानी शब्द से मिलकर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है, यानी आप जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा घा इसका सही आंसर है, प्रति किलोमीटर क्षेत्र की जनसंख्या, यानी 1 किलोमीटर पर, यानी 1 किलोमीटर इस पर जितनी आबादी है, जितने लोग निवास करते हैं, रहते हैं, तो उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि सन 1931 में भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे। सन 1931 में जो जनगणना हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या है, जो J.H. हट्टन थे, ये पहले भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा गया है संतावंश तथा निवास के आधार पर परिवार निर्धारित वर्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझको क्लियर नहीं है, जो भी हो आप अपना सही वाला ऑप्शन चुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो जाति का निर्धारण, यानी जो हमारे समाज में जात बांटी गई है, इसका निर्धारण कब से होता है, व्यवसाय से हो जाता है या जन्म से या विवाह से या क्षेत्र से। तो दोस्तों कोई भी जाति हो उसका निर्धारण हमेशा जन्म से होता है। वो जहाँ जिस परिवार में जन्म लेता है उसकी जाति वही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नमा है, इसमें आपसे पूछा गया जनजाति क्या है। दोस्तों, तो जनजाति मेरे अनुसार तो का सही होना चाहिए आंशिक समाज होता है। इसी तरह इसे आंशिक संस्कृति भी हो सकता है, क्योंकि जो जनजाति थी ये कभी आंशिक रूप से पहले हमारे पूर्वज भी रहे होंगे, लेकिन आंशिक समाज इसका क्लियर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो इसमें पूछा गया जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहा था। अभी हम जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारे जनजाति जो होती है वो आंशिक समाज होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, इन्हें पिछड़े हिंदू किसने कहा था। ये ऐसे गुरिये ने, NC दुबे ने,
नर्मदेश्वर प्रसाद ने या मजूमदार ने? तो दोस्तों ये गा वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नर्मदेश्वर प्रसाद ने इसको जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अति लघुत्तरी क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न, जिसमें हमें मिलने वाले हैं प्रत्येक प्रश्न पर कितने? 3 नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रत्येक प्रश्न पर हमको मिलेंगे 3 नंबर। तो 11 में क्या कहा गया? एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद स्थापित करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपका ब्रिटेन है, जिसने भारत पर भी उपनिवेशवाद यानी अपना कब्जा जमा लिया था दोस्तों। तो इसी तरह जो उस वक्त के शक्तिशाली मुल्क थे यानी देश थे, वो दूसरे देशों पर अपना राजस्व स्थापित कर देते थे यानी साम्राज्यवाद। तो 12 क्वेश्चन आपसे क्या करा है? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? 13वें में आपसे पूछा गया है पैंडेमिक से क्या आशय है? 14 क्वेश्चन की अगर बात करें तो एपिडेमिक से क्या आशय है यानी आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर 14, तो एपेडिक से क्या आशय है? अगर हम 15 की बात कर लें तो सामाजिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन में 2 अंतर बताइए, यानी जो ये परिवर्तन इनमें केवल आपको 2 अंतर बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो पंथ निरपेक्षीकरण के परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में हुए 2 परिवर्तनों का उल्लेख करना है। 17 क्वेश्चन में हमारे देश में पंचायती राज के महत्व को स्पष्ट कीजिए कि जो हमारे देश में पंचायती राज शुरू हुआ यानी पंचायत का चुनाव होना, ये क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। राजनीतिक दल से क्या आशय है, इसको परिभाषित कीजिए। राजनीतिक दल, जैसे हमारे देश में चुनाव आ गया है इस वक्त, तो राजनीतिक दल बने हुए हैं, तो ये राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें तो दबाव समूह के या हित समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह या हित समूह से आपको क्या समझते हैं? अगर हम 20 की बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 प्रमुख दोष बताना है, यानी इसके कौन से दोष हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। तो लघुत्तरी प्रश्न में हमको हर प्रश्न पर यानी प्रत्येक प्रश्न पे मिलने वाला है 6 नंबर। तो ये 21 क्वेश्चन से शुरू है। तो गृह आश्रम को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों? ऊपर मैंने बताया था सबसे महत्वपूर्ण गृह आश्रम होता है, तो यहाँ नीचे आंसर में, सवाल में भी उसका आंसर छिपा हुआ है। गृह आश्रम को क्यों माना गया? क्योंकि गृह आश्रम ऐसा आश्रम होता है जिसमें व्यक्ति अपना परिवार के साथ में पूरा समय स्पेंड करता है और तमाम चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से गृह आश्रम को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 22 जनसंख्या वृद्धि क्यों एक समस्या है? तो जनसंख्या वृद्धि तो एक समस्या ही कि जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी कृषि भी कम होगी, रहने का स्थान भी कम होगा। अगर हम नौकरी चाहते हैं तो 100 नौकरी हैं तो लाखों लोग उस पर जाएंगे, तो हर तरह से समस्या ही है जनसंख्या वृद्धि। अतः हमें इस पर थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए। 23 भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो लैंगिक असमानता की यानी लड़की लड़कियों में जो भेद माना जाता है, ज़्यादातर तो लड़कियों में देखने को मिलता है। 24 अंतर विवाह को समझाइए। 25 की अगर बात करें आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिकीकरण के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें तो इसमें कहा गया संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान के बारे में तो आपको पता है, संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो उसके बारे में आपसे पूछा है, बात कर लेते हैं विस्तृत उत्तरी प्रश्न की, कि विस्तृत उत्तरी प्रश्न क्या है, इस पे मिलने वाला है आपको प्रत्येक प्रश्न पर 8 नंबर। तो जैसे माथल्स के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना करना है, तो माथल्स जो थे उन्होंने कोई सिद्धांत दिया होगा जनसंख्या के बारे में, उसके बारे में आपको लिखना है। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर लिखिए अथवा परिवार के कार्यों और को महत्व लिखिए। अगर आप ये वाला 28 का पहला करते हैं तो फिर अथवा वाला नहीं करना है, आपको दोनों में से एक करना है। अगर 29 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की,
जो इस पेपर का आखिरी प्रश्न है, उपनिवेशवाद क्या होता है। अभी आपको उपनिवेशवाद के बारे में बताया था कि साम्राज्यवाद से मतलब होता है कि जो शक्तिशाली पावरफुल यानी पैसे में पावरफुल हर तरह से सक्षम मुल्क होता था, वो दूसरे गरीब मुल्क पर कम पैसे वाले पर अपना साम्राज्यवाद यानी अपना दबाव स्थापित कर देता था और वहाँ निवेश करके अपना लाभ उठाता था। अथवा में इसका एक और क्वेश्चन दिया गया, पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। पश्चिमीकरण के विभिन्न लक्षणों की विशेषताओं को बताइए। पश्चिमीकरण, जो पश्चिम के देश होते हैं, अंग्रेज देश, उन्हें पश्चिम देश कहते हैं, उसके विभिन्न लक्षण क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।